हेलो फ्रेंड्स, आज ये खूबसूरत सा चिकन एम्ब्रॉयडरी का नमूना आपके लिए लाए हैं। इसके लिए नमूना हमने ये छाप लिया है अपना कपड़े पे और हम यहाँ पे सिल्क थ्रेड यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये नमूना चाहिए तो आप हमारे फेसबुक के पेज से ले सकते हैं। सुई चाहिए जो थोड़ी लंबी है और बड़े छेद की है। इनसे हम अब ये डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो 6 स्ट्रैंड है ये पूरे के पूरे अपनी सुई में इस तरह से डाल लिए। ये पूरे 6 स्ट्रैंड्स हैं जो हम यहाँ सुई में डाले हुए हैं। इसके बाद हमने इसे लगभग ये 1 फीट का है। सबसे पहले जो आउटलाइन ये वाली है ये हम बनाएंगे, तो हमने एक नॉट लगा ली है और उसके बाद हम जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ से निकाल लेंगे इस सुई को। हम यहाँ हैरिंग बोन स्टिच यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने सुई यहाँ से निकाल ली। अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से बन जाती है। ये देखिए बैक जिधर से धागा निकाला था उसी तरफ को हमें इस तरह से सुई निकालनी है, फिर नीचे की तरफ ऐसे ही निकालनी है ये, और फिर ऊपर इसी तरह से देखिए क्रॉस क्रॉस से बनते जाएंगे। और हमारा ये पूरा मोटिव, ये याद रखिएगा कहीं पे कम गैप है, यानी जैसे आप देख रहे हैं अंदर की तरफ कम है हिस्सा और बाहर की तरफ ज़्यादा बड़ा होता है, तो छोटे बड़े आप कर सकते हैं इस तरह से स्टिचेस को उसी हिसाब से अपने। लेकिन ये देखिए बहुत ही आसान सी सिंपल सी कढ़ाई है, हैरिंग बोन स्टिच है। पीछे की तरफ ये चिकन एम्ब्रॉयडरी का शेडो वर्क जैसा दिखता है और ऊपर से ये हैरिंग बोन जैसा दिखता है। तो हमने सारी आउटलाइन इसी तरह से करनी है। इसमें बेसिकली हमने 5 स्टिच लगभग यूज़ की हैं, तो हम आपको सारी स्टिचेस के बारे में बताएंगे और ये नमूना बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से पूरे में हमें करना है। हमने यहाँ पे आरी फ्रेम यूज़ किया है। ये पूरा ऐसे करेंगे। ये हमने आउटलाइन कर दी है और थोड़ा बहुत और नमूना बना लिया। ये अब हम शुरू करते हैं अगली स्टिच के लिए। ये जो बाहर की तरफ हमने किया है ये रनिंग स्टिच या काथा वर्क या आप कच्चा टाका कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ से सुई को अपनी निकाल लिया। थोड़ा सा हम घुमा देते हैं जिससे कि हमें बनाने में सहूलियत हो। अब देखिए कच्चा टाका नाम है तो आप समझ पा रहे होंगे। रनिंग स्टिच इसमें सिंपल यूज़ करनी है। ऊपर की तरफ बड़ा टाका है और जो स्टिच ले रहे हैं यानी छोटा सा टाका नीचे से ले रहे हैं। तो इस तरह से हमें पूरा इसकी आउटलाइन कर लेनी है। बाहर के जो हमारे पंखुड़ी या पत्ती जैसे हैं, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सारी जितनी भी बाहर की पंखुड़ी हैं वो हमने ऐसे ही बनाई हैं। देखिए आराम से बस छोटा सा स्टिच लीजिए, इसमें सुई में अगला स्टिच लीजिए, सुई को खींच लीजिए बाहर की तरफ और इसी तरह से सारी ये बनेंगी। तो ये सेकंड स्टिच थी हमारी, पहली हैरिंग बोन हो गई और ये सेकंड हमारी हो गई है। ये मोटिव आप हमारे फेसबुक के पेज पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान है और इतना खूबसूरत और इतनी जल्दी बनने वाला है क्योंकि हमने जो स्टिचेस यूज़ किए वो काफ़ी आसान है, बिगिनर फ्रेंडली है। आप आराम से इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये हमने बना लिया आउटलाइन। अब बीच से निकाला और बीचों बीच में भी एक ऐसे ही, अगर आपको वो दिक्कत हो तो बीच में आप पेंसिल से पहले से ड्रॉ कर सकते हैं, वरना ये फ्री हैंड बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग स्टिच तो सभी को आती है, शायद ही कोई हो जिसको ये स्टिच में कठिनाई होती हो, क्योंकि बच्चे भी इसको आराम से यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने साड़ी पंखुड़ियाँ बना लेनी हैं बहुत ही आराम से। अब हम बीच का पोर्शन बनाएंगे जिसमें ये पत्तियाँ वगैरह बनेंगी। तो अब हम आगे मिलते हैं आपसे पूरा बना के। इस तरह से अब हम अगला स्टेप करने वाले ये वाला फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले सेपल्स बनाएंगे जो कि बैक स्टिच से बनाएंगे। हमने सुई यहाँ से निकाली, आगे को ऐसे थोड़ा बढ़ाई ये, और उसके बाद फिर बैक आके जहाँ पे एंड हुई थी स्टिच वहाँ पे ऐसे किया। ये बैक स्टिच कहलाती क्योंकि हम इसमें पीछे आते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो इसी तरह से हमें ये जो सेपल्स हैं सिर्फ उनको ऐसे बनाना है। इसीलिए हम आपको दिखाने के लिए एक फ्लावर पहले से ऐसा बना चुके हैं। बहुत ही आसानी से कोई भी बिगनर भी इसे बना सकता है। आगे पीछे जाना है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना है कि हमें ये पूरी तरह से इसे कवर करना है आउटलाइन को, और ये बहुत ही आराम से बन जाता है। ऐसे ही पूरा बनाते हुए जाएंगे। ये हमारी थर्ड स्टिच थी जो कि हमने यहाँ पे चिकन एम्ब्रॉयडरी में यूज़ की है। अब हम दूसरी तरफ को घूम जाएंगे, आगे निकाला,
फिर बैक जाके ऐसे ही कर लेंगे पूरी, ऐसे दोनों सैपल बनाएंगे। जैसे हमने बैक स्टिच से कंप्लीट कर लिए सैपल। पेटल के लिए देखिए हम यहाँ घास पत्ती स्टिच यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी चौथी स्टिच है, यानी 4th स्टिच है, जो घास पत्ती कहलाती है। और बहुत ही आराम से जितनी भी पेटल्स इस मोटिव में यानी इस डिज़ाइन में हैं वो सब हम ऐसे ही बनाएंगे। एक हमने इमेजिन कर लिए बीच में लाइन, और उस पर थोड़ा सा लेते हैं और फिर बाहर की तरफ लेते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ ये कह सकते हैं कि फिश बोन स्टिच जैसी है, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये। और इस तरह से हमें ये सारी पेटल्स को ऐसे ही बनाना है। बहुत आराम से बन रही है। अब फिर बीच से निकाल लिया, सारी पत्तियां ऐसे हम बना लेंगे और आपसे मिलते हैं फिर से। तो ये देखिए हमने सारी इसी तरह से पेटल बना लेनी है, जैसे आपको अभी हमने घास पत्ती से सिखाई है। और हमने जहाँ पर भी हेरिंग बोन यूज़ करनी है वो आप हमारे फ़ोटो में देख सकते हैं। अब क्योंकि ये वाली ऊपर की पेटल थोड़ी सी डिफरेंट साइज़ की है, यानी बीच में इसमें कटाव है, तो हम वो फिर से आपको बना के दिखा रहे हैं कि देखिए हमने इसमें इमेजिन कर लिया है बीच में एक लाइन है, और सबसे पहले जो ऊपर की नोक जैसी है उसे यूँ बनाएंगे ऐसे करते हुए यूँ, और उसके बाद जो कटाव वाला है वहाँ पर थोड़ा सा अपना एक साइड से बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए हमने आगे करके बढ़ा दिया, थोड़ा दूर करके अपना टाका लिया है। इस तरह से हमें ये पत्ती को बनाना है। ये देखिए बहुत ही आराम से, बहुत ही खूबसूरत से बन जाती है घास पत्ती स्टिच। और इवन बिगिनर भी अगर आप हो तो ज़्यादा आपको मेहनत इसके लिए नहीं करनी होगी। तो ये पत्ती बन गई। अगली बार अब हम 5वीं स्टिच जो बता रहे हैं वो है हमारी स्टेम स्टिच। ये बैक स्टिच से कुछ काटते में एक सी लगती है लेकिन अलग है। देखिए इस तरह से हमने पीछे जाके बैक स्टिच में आगे जाते हैं और इसमें पीछे बेस से यूँ जाते हैं, और ये इस तरह से धागे को एक ही डायरेक्शन में हमेशा सुई को खींचते जाते हैं। ये देखिए हम इस तरह से राइट साइड में सुई को रख के खींच रहे हैं, और देखिए इस तरह से एक अच्छी मोटी थिक सी स्टेम स्टिच हो जाती है, जिसे हिंदी में उल्टी बखिया भी कहते हैं। ये 5वीं स्टिच है जो हमने इस नमूने में यूज़ की है, और इन्हीं की मदद से हमने ये नमूना कंप्लीट किया। इस तरह से देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे अगली स्टिच है हमारी जाली बनाना। तो जाली बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो सिंपल सी स्विंग थ्रेड है वो हमने ढाला है, सिंगल थ्रेड हमने अपनी सुई में डाला है, और एंड में हमने लगा दी है गांठ। तो ये सिंपल सिलाई का धागा है, और हम इससे बनाएंगे यहाँ पे। आप चाहे तो सीधी सीधी लाइनें पहले से खींच लीजिए, हमने सीधी लाइनें नहीं खींची हैं। हम अंदाज से ये देखिए इस तरह से धागे में गांठ जो थी उसमें से सुई को इस तरह निकाल लेंगे, क्योंकि जाली में धागा खिंच जाता है तो वो ये गांठ निकल सकती है, तो इसलिए हमें फंसाना इस तरह से ज़रूरी है। हम यहाँ हैरिंग बोन स्टिच ही बनाएंगे और उसी को ही कस के खींचते जाएंगे, इसीलिए हमने ये धागा मजबूत होता है सिलने वाला, इसको यूज़ किया है, सिल्क थ्रेड नहीं यूज़ किया है। कस के धागा खींचेंगे तो जाली जैसी बनती जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें ये हैरिंग बोन स्टिच यहाँ बनानी है सीधी लाइन में। आप पेंसिल से पहले लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि नमूने में तो जो सीधी लाइनें हैं वो आगे की तरफ बनी हुई हैं, बट हम इस कढ़ाई को हम पीछे की ओर से हमेशा करते हैं। जाली बनाने के लिए हमेशा उल्टा कपड़ा यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पीछे से भी फिनिशिंग अच्छी सी ही आती है। अब इस तरह से हमने ये हैरिंग बोन स्टिच कर ली। थोड़ा सा धागा हम खींच लेंगे, खींचते हुए बना रहे हैं, जिससे कि जो छेद जैसे कपड़े पे बनते जाते। देखिए एक लाइन पूरी हो गई। अब दूसरी लाइन हम बेस के साथ ही बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हमने एक लाइन एक कंप्लीट करी। अब दूसरी लाइन पे गए, यहाँ पे से एक छोटा सा धागा लिया, और धागे को ये याद रखना है इस एक बार हमें दाईं तरफ से खींचना है और एक बार बाईं तरफ को सुई को खींचना है। और बेस हमारा दूसरी बार के लिए जो पहले बार, देखिए इस तरह से हमने दूसरी लाइन में जो पहली लाइन की बेस होती है, मतलब लास्ट लाइन होती है, वो यूज़ करते जाते हैं। ये स्टिच जहाँ जहाँ हमने पहली लाइन में ली थी उसी को ही लेते हैं, और नई लाइन एक ही चलती है। ये देखिए इस तरह से वो पुरानी लाइन में लिया, फिर नई लाइन एक चलाई, फिर पुरानी लाइन की स्टिच को ही लिया। इस तरह क्या करते हैं, एक धागा
एक ही जगह का कपड़ा 2 बार खींचता है, एक बार पहली लाइन बनाते टाइम खींचा, एक बार अब की बार भी खींच रहा है, तो जालियाँ जैसी बनती जाती है। और ये सिंपल हैरिंग बोन स्टिच ही है जो एक दूसरे से जुड़ी जुड़ी बना रहे हैं। हैरिंग बोन स्टिच में 2 लाइंस बनती हैं, इसमें क्या करते हैं 2 हैरिंग बोन लाइंस के बीच की जो स्टिच लाइन है वो कॉमन होती है। तो इस तरह से हमें खींच के बनाते जाते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हमें ये हैरिंग बोन स्टिच की मदद से जाली काटी, जिसे जाली काटी भी कहते हैं, वो करते जाएंगे। और ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे ही हम सुइंग थ्रेड से बनाते जाएंगे। आप चाहे तो इसमें सेम कलर का धागा, यानी हमारा ये कपड़े का जो कलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डिफरेंट यूज़ किया है। कई लोग जो है मैरून कलर से ही बनाना पसंद करते हैं। अब तीसरी लाइन को भी हम दूसरी लाइन का जो लास्ट लाइन है वो और नई एक लाइन से बनाते हुए इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। सारी इसी तरह अटैच रहे। देखिए इस तरह से नमूना पूरा बन के तैयार हो गया। बहुत ही खूबसूरत और कितनी जल्दी बनने वाला नमूना है। आपको अभी जाली की डिज़ाइन दिखाते हैं कि किस तरह जाली आई है। देखिए हम अपनी उंगलियों को नीचे ला रहे हैं, ये देखिए उंगलियां आपको दिख पा रही होंगी, ये जाली जैसी बन जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत और आसानी से बनी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो 6 स्टिचों वाला, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे नए अपडेट्स के बारे में पता हो पाए। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।